डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए ये वीडियो जो है आप लोग को आज जो आप लोगों को यानी 6 फरवरी को जो आप लोग को एग्जाम हुआ है इंटरमीडिएट का, उसका जो है आप लोग को सेट सी है। हालांकि आप लोग को आर्ट्स वाला का जो सेकंड सिटिंग में एग्जाम होता है उसका आप लोग को सब्जेक्ट था हिंदी, जो कि आप लोग को उसका सेट सी है। हालांकि आप लोग का सेट कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रश्न आप लोग को सेम टू सेम है, बस नंबरिंग केवल इधर उधर रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मिला लीजिए और मिला के आप लोग जान लीजिए कि कितना आप लोग को सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। चलिए आप लोग वीडियो शुरू करते हैं और सेट सी को सोल्व करते हैं, यानी आप लोग को आंसर की बताते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को 100% सही सही आप लोग को सोल्व होगा और 100 क्वेश्चन होगा एक ही वीडियो में, जो कि आप लोग को बस बैठ के कैसे भी मिला लेना है और मिला के जान लेना है कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए यहाँ पे सेट सी है, आप लोगों को सेट कोई भी रहेगा उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए स्पष्ट तरीके से दिखेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो कह रहा है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे। तो जब अमेरिका से लौटे तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहला का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी दूसरा का ए हो गया। तीसरा देखिए, शंकर और पार्वती के कल्पित रूप तो अर्धनारीश्वर में है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरा का आप लोग को अर्धनारीश्वर यानी बी हो गया, तीसरा का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे चौथा देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो जन्म हुआ था आप लोग को 1910 में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 1910 यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ पे पांचवा देखिए, 5 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है। तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये कितने भाग में लिखा गया, तो ये आप लोग 2 भाग में लिखा गया, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पांचवा के ए हो गया। छठवा देखिए, मालती के पति कौन था। महेश्वर था, जो कि डॉक्टर भी था। हालांकि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, छठवा का आप लोग को बी हो गया। 7 नंबर देखिए, भगत सिंह की माता के नाम। तो भगत सिंह की जो माता थी, भगत सिंह की माता के जो नाम था आप लोग को पता ही होगा कि वो था विद्यावती, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 7वां का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 8 नंबर देखिए, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग में मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की। तो वो 13 वर्ष की उम्र में ही शुरुआत कर दिए थे, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 8वां का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 9वां देखिए, 9 नंबर का है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो शारदिया जो फेमस रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी का, तो ये कब प्रकाशित हुआ था। तो प्रकाशित जो हुआ था आप लोग को ये 1957 में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 9वां का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 10 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को, 10 नंबर कह रहा है, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी के सामना करना करना पड़ा था। तो ये राजा हरि सिंह देव जो थे वो किस मुसलमान से आक्रमण से मतलब ये सामना किए थे। तो वो सामना किए थे आप लोगों को गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 10वां का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये वो सदनीरा पाठ में दिया गया आप लोग को, ठीक ना। 11 नंबर देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम, मतलब ज्येष्ठ भ्राता के मतलब बड़ा भाई के नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद के बड़ा भाई के नाम क्या था। तो ये था आप लोगों को शिव रतन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 11 का आप लोग बी हो गया। चलिए, हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं देना चाहिए था जी, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न मतलब सब लोग याद नहीं न करता है, लेकिन क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा रहता है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन टिक करना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देगा ही देगा। लहर शीर्षक रचना किसकी है। तो जो लहर शीर्षक रचना है वो है आप लोगों को जयशंकर प्रसाद, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 12 का आप लोग बी हो गया। चलिए 13 नंबर देखिए, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना हुई थी। तो ये किस दर्शन की पृष्ठभूमि में हुआ था। तो ये दर्शन जो है आप लोगों को हुआ था आप लोग कश्मीरी शैव दर्शन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का सी हो गया। 14 देखिए, कुली प्रथा नाटक नामक नाटक के लेखक कौन है। तो जो कुली प्रथा नाटक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आप लोग ठाकुर शिव जतन सिंह, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का आप लोग सी हो गया। 15, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है। तो पुत्र वियोग, पुत्र वियोग जो है किस काव्य संग्रह से है। तो ये मुकुल से, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 15 का आप लोग ए हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर का है, कवि सर में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की। तो ये सोवियत रूस की यात्रा जो किए थे आप लोग को 1978 में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का बी हो गया। 17 देखिए, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है, मतलब शमशेर बहादुर जी की रचना कौन है। तो रचना है आप लोगों को गांव का घर, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 17 का आप लोग बी हो गया। 18 देखिए, कवि रघुवीर सहाय के
पिता पेशे से क्या थे? जो रघुवीर सर थे लेखक, उनके जो पिता थे वो मतलब पेशा से क्या थे, मैंने क्या करते थे? तो ये करते थे आप लोग वकील थे वो, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 18 का बी हो गया। 19 देखिए, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो वो खंड की संख्या अगर देखिएगा तो 5 खंड में प्रकाशित हुआ था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का आप लोग सी हो गया। 20 देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता में हर रचना किसका प्रतीक है? तो हर रचना जो है आप लोगों को ये है आम आदमी का प्रतीक, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 का आप लोग सी हो गया। 21 देखिए, 21 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न जो दिया गया है, 1974 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये किए थे छात्र आंदोलन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आईसी में भाषण दिए थे गांधी, पटना के गांधी मैदान में। तो इसी के आधार पर ये पाठ में आप लोग को छात्र आंदोलन का दिया गया है ये पाठ में। यहाँ पे 21 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 22 देखिए, 22 का रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति रेणुका का रचनाकार कौन है? रेणुका सॉरी, रचना काल कौन है? रचना काल कहने का मतलब ये है कि कब ये प्रकाशित हुआ था या रचना इसकी हुई थी। तो ये रचना जो हुआ था आप लोगों को 1936 में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 22 का आप लोगों को बी हो गया। 23 देखिए, अर्धनरीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसे भय खाते हैं? तो अर्धनरीश्वर जो है मैंने किससे भय खाते हैं? तो ये भय जो खाते हैं आप लोगों को ये नारियों से, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 23 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 24 देखिए, अगय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इलाहाबाद जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ सरस्वती में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 24 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 25 देखिए, रोज शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो रोज जो है आप लोगों को क्या था? तो रोज आप लोगों को कहानी था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों को सी हो जाएगा। तो 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, रोज मालती वाला था ना, मालती महेश्वर वाला, वही रोज, ठीक ना। चलिए 26 देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो पंजाब की जो भाषा तथा लिपि की समस्या, पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है, ये किसके द्वारा रचना किया गया है? ये किया गया था भगत सिंह द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी हो जाएगा। 26 का डी हो गया। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 नंबर कह रहे हैं वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किए थे आप लोगों को जगदीश चंद्र माथुर, जो यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 28 देखिए, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क के शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो 1951 में किए थे, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 29 देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? जो ओ सदनीरा जो है वो क्या है? तो ओ सदनीरा आप लोगों को निबंध है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ है? दुर्ग मैंने किला, हरि सिंह देव जी जो मैंने किला है वो कहाँ है? तो किला है आप लोगों को पर्वतों के बीच में, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। पर्वतों के बीच में, और वह मतलब मैंने जंगल के बीच में था, ठीक ना। तो ये पर्वतों के बीच में हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए 30 के ए हो गया, ठीक ना। चलिए 31 देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? ये देखिए सुपर डुपर क्वेश्चन है, आप लोग को आया भी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे नरहरि दास, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 31 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 32 देखिए, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जो जन्म हुआ था आप लोगों को सिही यानी दिल्ली में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 32 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 33 देखिए, 33 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को, राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषा का विकास किस काल में हुआ था? तो ये मध्य काल में हुआ था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का आप लोगों को सीधा सीधा सी हो गया। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर कह रहा है तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तुलसीदास काशी से शिक्षा प्राप्त किए थे, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 34 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 35 देखिए, रामलला नहछु शीर्षक रचना किसकी है? तो ये है आप लोग तुलसीदास की, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का ए हो गया। 36 देखिए, 36 नंबर प्रश्न करें, कवि नाभादास ने दर्शन ज्ञानार्जन कैसे किया? कवि नाभादास जो थे, नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो जो ज्ञानार्जन वो किए थे आप लोगों को ये सत्संग द्वारा, सत्संग कर करके, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 36 का बी हो गया। 37 देखिए, 37 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए दिए गए आप लोग को, 6 पंक्तियों के गए पद को क्या कहते हैं? तो छपाए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। तो 37 का सी हो गया। चलिए 38 देखिए, 38 नंबर यहाँ प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि आरूढ़ दशा है
जगत पै मुख देहि नाही भानी, इस पंक्ति किस कविता से लिया गया? तो छवै से यानी कबीर से लिया गया, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 का आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए 39 देखिए, 39 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कर रहा है, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो ये जो है कि मैंने किस कवि के जो छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो ये कवि के जो नाम आप लोग को बता देना है, तो नाम है भूषण के, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 के बी हो गए। 40 देखिए, 40 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो वो है आप लोगों को श्रृंगार की, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 40 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे 41 देखिए, कौन खा रहा है किस वर्तमान काल का उदाहरण है? मतलब कौन खा रहा है, इसमें वर्तमान काल आप लोगों को बताना है। तो इसमें कौन खा रहा है, तो प्रश्नवाचक न हो गया जी। तो कौन खा रहा है, तो कौन खा रहा है आप लोग को सीधा तौर पर प्रश्नवाचक हो गया। तो 41 का आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। तो 41 का आप लोग को सी हो गया, ठीक ना। 42 देखिए, मुझे शेर भर दूध चाहिए, मुझे क्या चाहिए? शेर भर दूध चाहिए। तो इस वाक्य में शेर भर माने क्या है? तो परिमाण बोधक, ये परिमाण है, यानी मात्रा बता रहा है शेर भर, है कि नहीं? तो ये आप लोगों को सीधा तरह विशेषण लेकिन परिमाण बोधक है, ठीक है। तो 42 का डी हो गया। चलिए 43 देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या है? जो क्रिया का आप लोग को मूल रूप है वो धातु होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 के ये सब व्याकरण पढ़ाया गया था आप लोग को, हालांकि जो भी आप लोग को पढ़ा होगा तो आसानी से किया भी होगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वाह, ये सब ना क्वेश्चन सुपर डुपर है। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं आप लोगों को 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 44 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 45 देखिए, 45 नंबर का रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 45 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 46 देखिए, 46 नंबर का अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनु है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर यहाँ पे कह रहा है आप लोग शत्रुता शब्द में प्रत्यय है। तो शत्रुता में कौन सा प्रत्यय है? तो शत्रुता में आप लोग प्रत्यय अगर ढूंढिएगा तो वो ता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 का सी हो गया। मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो मामा शब्द का जो विशेषण है आप लोगों को वो है ममेरा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि विशेषता बता रहा है कि नहीं। 48 का डी हो गया। 49 देखिए, 49 नंबर का त्रिभुवन शब्द समास का कौन सा उदाहरण है? त्रिभुवन, त्रिभुवन से पता चल रहा है ये गिनती का मतलब कोई ना कोई संख्या अंक का पता चल रहा है, इसलिए द्विगु हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 49 के सी हो गया। 50 देखिए, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? तो कुल 4 जो है किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये है आप लोगों को विशेषण पदबंध, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 के ए हो गया। चलिए 51 देखिए, सन 1917 में भितिहारवा में किसकी तुति बोलती थी? तो ये किसकी तुति बोलता था? तो ये तुति जो है आप लोग की वो एमन साहब की, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक ना। यानी 51 का आप लोग डी हो गया। 52 देखिए, नंदनगढ़ की स्तूप कितना फीट ऊंचा है? तो नंदनगढ़ की स्तूप जो है आप लोगों को ये 82 फुट मतलब ऊंचा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 52 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 53 देखिए, 53 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। 53 नंबर कह रहा है मुनि और मानक की माँ का नाम। तो मुनि और मानक के जो नाम था वो बिस्नी था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग होते 53 का बी, जो सिपाही वाला में था ना, तो वही था। चलिए यहाँ पे 54 नंबर देखिए, तो 54 नंबर जो प्रश्न आप लोगों को आ रहा है, प्रलय की छाया शीर्षक किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 55 देखिए, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो वो प्यार से क्या कहते थे? तो वो कहते थे आप लोगों को मुन्ना, यानी मुन्ना नहीं जी, मुंशी जी कहते थे, मुंशी जी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 55 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 56 देखिए, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह लेखक है, मैंने दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, मैंने ये किसका कथन है, मैंने कौन ये कहा था? तो ये जो आप लोगों को कहा गया है, ये कहा गया था मलिया जी द्वारा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 57 देखिए, 57 नंबर यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों को कह रहा है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आयुष्मती, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए
58 देखिए 58 नंबर यहाँ पे कह रहा है सड़क शब्द का बहुवचन, तो सड़कें होगा जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 59 देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो 8 भेद होते हैं जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 59 का आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 60 नंबर देखिए वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो वर्षा के लिए मेघ चाहिए, इसमें कारक क्या है, तो इसमें सबसे पहले के लिए है। देखिए यहाँ तक के लिए है, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए संप्रदान क्या रखना, यानी 60 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 60 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक ना। चलिए यथासंभव शब्द में समास कौन सा, अव्ययी भाव, क्योंकि अव्यय है शुरू में, तो अव्ययी भाव हो जाएगा जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 61 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, 61 का बी हो गया। चलिए 62 देखिए 62 नंबर कर रहा है भूखा शब्द में प्रत्यय है, तो आ है, तो आ है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 62 में आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे 63 देखिए नाटक शब्द का विशेषण क्या है, तो नाटक शब्द का जो विशेषण है आप लोग को वो हो जाएगा आप लोगों को नाटकीय, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 63 का डी हो गया, ठीक ना। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए 64 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो संग्रह शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, तो ये है आप लोगों को सन, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 64 का ए हो गया। उपसर्ग कोई भी शब्द के शुरू में लगता है कि नहीं। 65 देखिए बच्चे गेंद खेल रहे थे, किस काल का उदाहरण है, तो खेल रहे थे तो ये भूतकाल हो गया सीधे तौर पे। आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 65 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। 66 देखिए वह कौन है जो कल आया था, किस वर्तमान काल के उदाहरण है, मतलब वर्तमान काल बताना है। तो वर्तमान काल जो है आप लोग को ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि वह कौन है, वह कौन है जो कल आया था। तो यहाँ पे आप लोगों को किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक का, जो कि आप लोगों को कौन है ना, कौन के चलते प्रश्नवाचक, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 का सी हो गया। 67 देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारण निकलती है, तो जुदाई विदाई हो रहा है, जुदाई विदाई हो रहा है तो सीधा तौर पे आप प्रदान हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 68 देखिए मुंह शब्द का लिंग है, तो जो मुंह शब्द जो है वो मैंने कौन सा लिंग है, तो मुंह जो है आप लोग उभय लिंग हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 68 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 69 देखिए 69 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि साभा शब्द में कौन संज्ञा है, तो साभा में समूहवाचक है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो 69 का ये हो गया। 70 देखिए पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पवर्ग, तो पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है आप लोगों को ओष्ठ, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 70 का आप लोग को बी हो गया। 71 देखिए मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, तो पद समूह को आप लोगों को कहा जाता है वाक्य, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 71 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए एक 72 देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखिए 72 कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, मतलब वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 72 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 73 का आप लोग ए हो गया। चलिए 74 देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य जो है आप लोग को वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 का बी हो गया। चलिए 75 देखिए अचार शब्द का विलोम है, तो अचार के जो है विलोम वो क्या होगा, तो अचार के विलोम हो जाएगा अनाचार, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 75 का डी हो गया। चलिए 76 देखिए 76 नंबर प्रश्न का युग का निर्माण करने वाला के लिए शब्द क्या है, तो युग का निर्माण करने वाला के लिए शब्द जो है आप लोग को युग निर्माता, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो सीधे तौर पर 76 का ये हो गया। 77 देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, तो गाल बजाना मुहावरे का ये अर्थ हो जाएगा आप लोगों को पिंड छूटना, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक ना। पिंड छूटना गाल बजाना ना, तो पिंड छूटना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिंग हकना नहीं होगा जी, डिंग हकना गलत हो जाएगा, गाल बजाने बजाना का, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 78 देखिए महापुरुष
शब्द में कौन समास है? तो महापुरुष, महापुरुष में क्या है? तो कोई भी शब्द में से महापुरुष देखना है आप लोगों को, तो इसमें समास चुनना है। और समास जब देखिएगा तो ये है आप लोगों को कर्मधारय, क्योंकि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है कर्मधारय, तक सी हो जाएगा। 78 का सी हो गया। 79 देखिए, सूर्य का परिभाषित शब्द क्या है? तो सूर्य के जो परिभाषित शब्द है आप लोगों को ये प्रभाकर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 79 के आप लोगों को सी डी हो गया। 80 देखिए, समास शब्द का अर्थ क्या है? तो समास शब्द का अर्थ जो है आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है। तो समास में होता क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि संक्षेप है समास, जो कि आप लोग शॉर्टकट में होता है कि नहीं, संक्षेप है। यानी 80 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 81 देखिए, घ का उच्चारण स्थान, तो घ का एक क में क्या है? तो कंठ हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 81 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? वाह, घोष वर्ण पूछ दिया है। तो घोष वर्ण जो है ये कौन सा है? तो घोष वर्ण जो है झ है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 83 देखिए, 83 का निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन कौन है? तो स्पर्श व्यंजन जो है आप लोगों को ये ह है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 83 का डी हो गया। 84 देखिए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। जो सदैव है उसका संधि विच्छेद बताना है। तो सदैव शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा सदैव प्लस व, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 के बी हो गया। 85 देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध मतलब सही शब्द कौन सा है? तो ये आप लोग शुद्ध शब्द जो है आप लोग तत्व, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर है यहाँ पे ए हो जाएगा। 85 का ए हो गया। 86 देखिए, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए, ये विस्मय आदि बोधक ऐसे होता है, मैंने एगो पाई देके नीचे बिंदु रहता है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो 86 का आप लोग को सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 देखिए, गंगा नदी किस संज्ञा का उदाहरण? तो गंगा नदी जो है ये नाम है, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 87 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 88 देखिए, मित्र शब्द कौन लिंग है? जो मित्र शब्द जो है आप लोगों, ये आप लोगों पुल्लिंग है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 88 का आप लोगों बी हो गया, ठीक ना। चलिए मित्र शब्द तो दोनों के लिए होता है ना जी, मित्र, मित्र लड़का के लिए भी लड़की के लिए उभयलिंग हो जाएगा, ठीक ना। 88 का सी हो गया। चलिए यहाँ पे 89 देखिए, मुखिया शब्द का प्रत्यय कौन सा है? तो मुखिया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो मुखिया में अगर देखिएगा या जुड़ा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 का सी हो गया। 90 के देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो है आप लोगों को कौन है? तो वो है आप लोगों को ज्येष्ठ, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 90 का डी हो गया। 91 देखिए, 91 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल कौन सी शीर्षक रचना की इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है? मतलब ये विनोद कुमार शुक्ल के कौन सा जो रचना है जो इतावली भाषा में भी अनुवादित किया जा चुका है, वो है आप लोग को रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में क्या है? एक खिड़की रहती थी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 91 का सी हो गया। 92 देखिए, 92 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन सम्मानित से किया गया है? तो अशोक वाजपेयी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। यानी 92 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। चलिए 92 के ए हो गया। 93 देखिए, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति जो कवि हैं उनके पिता का नाम बताना था। तो इनके पिता का जो नाम है आप लोग को देवेंद्र प्रसाद चौबे, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 का बी हो गया। 94 देखिए, 94 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए दिए गए आप लोग को, सर्कस का प्रकाश बुलावा कैसे कहाँ से आता है? तो ये शहर से आता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 94 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 95 देखिए, 95 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो गांव का घर लिया गया था आत्महत्या के विरुद्ध, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 95 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, और हाँ, आप लोगों को वायरल अगर क्वेश्चन चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 96, मुक्ति बोध कैसे छवि है? तो मुक्ति बोध जो है कैसे छवि है? तो मुक्ति बोध कैसी छवि है या कैसे छवि है? तो ये आप लोगों को 96 के आंसर आप लोगों को यहाँ पे क्रांतिकारी हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी में है। तो 96 का सी हो गया। 97 देखिए, 97 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए दिए गए आप लोगों को, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है? तो देखिए, ये आप लोगों को जो कानों में बात पड़ती है वो कितने कान में जब बात पड़ता है तो वो खुल जाती है। तो ये आप लोगों को कहा गया है कि कोई भी बात जो है आप लोगों को
4 कानों में पड़ता है ना तो बात खुल जाता है। तो 97 का आप लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो उसने कहा था ये किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत ही बेजोड़ और आसान क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ये हो जाएगा 98 का, ए हो गया। 99 देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया तो जर्सी उतार के कौन ठंड लग रहा है उसके के बाद भी बोधा सिंह को पहनाया था, तो वो था आप लोग को इस पार्ट के हीरो लहना सिंह, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाए। 99 का बी हो गया। 100 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी आप लोग को प्रभावती देवी थी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 100 का सी हो गया। 100 क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए हैं, आप लोग मिला लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, ताकि सभी लोग मिला ले और जान ले कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और आगे आने वाला एग्जाम के जो भी आप लोग को हेल्प चाहिए आप लोग को मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले आंसर की में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।